थम्बेलिना की कहानी चेरी ब्लॉसम। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अत्यंत दयालु और भली औरत रहती थी। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह अक्सर अकेले बैठकर भगवान से प्रार्थना करती कि काश उसे भी एक बच्चा मिल जाए। एक दिन वह एक जादूगरनी के पास पहुंची और अपनी इच्छा बताई। जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए उसे एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इसे अपने घर ले जाकर गमले में लगा देना और रोज प्यार से पानी देना। औरत ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उस बीज से एक सुंदर पौधा उग आया और एक दिन उस पर एक बहुत ही खूबसूरत फूल खिल गया। जब वह फूल पूरी तरह खिला तो उसके बीच से एक नन्ही सी प्यारी लड़की निकली। वह इतनी छोटी थी कि एक अंगूठे के बराबर लगती थी। औरत ने उसका नाम थम्बेलिना रख दिया। थम्बेलिना बहुत ही सुंदर, मासूम और दयालु थी। वह फूलों की पंखुड़ियों पर बैठती, तितलियों से बातें करती और पक्षियों का मधुर गीत सुनती। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। मेढक का चेहरा, मेंढक की चाल। एक रात जब थम्बेलिना अपने फूल के बिस्तर पर सो रही थी, तभी एक बदसूरत मेंढक वहां आ पहुंचा। उसने थम्बेलिना को देखा और सोचा कि यह उसके बेटे के लिए एक अच्छी दुल्हन हो सकती है। मेंढक चुपके से थम्बेलिना को उठाकर तालाब के पास ले गया। जब थम्बेलिना की नींद खुली तो वह बहुत डर गई और रोने लगी। वह उस मेंढक से शादी नहीं करना चाहती थी। उसकी आंखों के आंसू देखकर तालाब की मछलियों को दया आ गई। उन्होंने उस पत्ते की डंडी काट दी जिस पर थम्बेलिना बैठी थी और वह पानी के बहाव के साथ दूर चली गई। इस तरह थम्बेलिना उस मुसीबत से बच गई। मूषक का चेहरा, चूहे का घर। भटकते भटकते थम्बेलिना एक खेत में पहुंची। वहां उसे एक चूहे ने अपने बिल में शरण दी। चूहा उसे खाना देता और ठंड से बचाता था, लेकिन बदले में वह चाहता था कि थम्बेलिना उसके अमीर पड़ोसी छछूंदर से शादी कर ले। छछूंदर बहुत धनवान था, लेकिन वह अंधेरे में रहता था और उसे फूल या धूप बिल्कुल पसंद नहीं थी। थम्बेलिना को यह सब अच्छा नहीं लगता था, फिर भी वह मजबूरी में वहां रहने लगी। चिड़िया दयालुता का फल। सर्दियों के दिनों में थम्बेलिना को एक घायल अबाबिल चिड़िया मिली। सब लोग कहते थे कि वह मर जाएगी, लेकिन थम्बेलिना ने उसे छोड़ने से मना कर दिया। उसने अपने नन्हे हाथों से उसकी देखभाल की, उसे गर्म रखा और खाने को दिया। धीरे धीरे अबाबिल ठीक हो गई। वसंत ऋतु आते ही उसने थम्बेलिना को धन्यवाद दिया और कहा, तुम बहुत दयालु हो। अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की दुनिया में ले चलूंगी। फूल खिलना, फूलों का राज्य। अबाबिल थम्बेलिना को अपनी पीठ पर बैठाकर एक सुंदर बगीचे में ले गई, जहां हर ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे। वहीं फूलों के बीच रहता था फूलों का राजकुमार। वह थम्बेलिना की सुंदरता और उसके अच्छे दिल से बहुत प्रभावित हुआ। राजकुमार ने थम्बेलिना से विवाह का प्रस्ताव रखा। थम्बेलिना ने खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लिया। फूलों की पंखुड़ियों से सजी भव्य शादी हुई और सभी परियां व तितलियां खुशियां मनाने लगी। मुकुट सुखद अंत। थम्बेलिना अब फूलों की रानी बन गई थी। वह अपने राजकुमार के साथ प्रेम, खुशी और आजादी से भरा जीवन जीने लगी। उसकी दयालुता और साहस ने उसे उसकी सच्ची मंजिल तक पहुंचा दिया। चेरी ब्लॉसम कहानी से सीख। जो लोग दयालु, सच्चे और धैर्यवान होते हैं, उन्हें जीवन में अंततः खुशी और सच्चा प्यार जरूर मिलता है।